हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज की क्लास में हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट यानी वित्तीय बाजार, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग जिनके पास क्या होते हैं, अतिरिक्त पैसा होता है, यानी उनकी आय उनके खर्चों से ज़्यादा होती है, यानी इनके पास पैसा होता है, बच जाता है, यानी ये पैसों की क्या करते हैं, बचत करते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है। तो जिनके पास अतिरिक्त पैसा होता है, वे जिनको पैसों की ज़रूरत होती है उनको पैसों की सप्लाई करते हैं। तो ये किसके माध्यम से करते हैं? वित्तीय बाजार के माध्यम से। तो वित्तीय बाजार कितने प्रकार का होता है? वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार। एक क्या है? मुद्रा बाजार। और दूसरा क्या है? पूंजी बाजार। दूसरा बाजार है हमारा पूंजी बाजार। तो इन दोनों बाजारों के माध्यम से क्या है, ये पैसों की सप्लाई की जाती है। जिनको पैसों की आवश्यकता होती है उनको पैसों की सप्लाई की जाती है। और इनके बदले में जैसे इनको ब्याज दिया जाता है या लाभ का कुछ हिस्सा दिया जाता है। तो देखिए, ये जो पैसों की सप्लाई होती है, ये अल्पकाल के लिए और दीर्घकाल के लिए दो भागों में होती है। तो अल्पकाल के लिए हो तो इसको मुद्रा बाजार में शामिल किया जाता है, और दीर्घकाल के लिए हो तो इसको पूंजी बाजार में शामिल किया जाता है। तो हम दोनों प्रकार मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार को अलग अलग से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि मुद्रा बाजार क्या होता है और पूंजी बाजार क्या होता है, और इन दोनों में अंतर को समझेंगे। इसके बाद हम मुद्रा बाजार को समझेंगे पूरा कंप्लीटली, और इसके बाद हम समझेंगे पूंजी बाजार को। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वित्तीय बाजार क्या है? वित्तीय बाजार। तो वित्तीय बाजार क्या होता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जिनके पास अतिरिक्त पैसा होता है, और दूसरे वे लोग जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। इन दो समूहों के बीच लेन देन संपन्न कराने में जो बाजार मदद करता है उसी को वित्तीय बाजार कहते हैं। ये परिभाषा मैंने आपको पहले ही समझा दी कि अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार। एक वे जिनके पास अतिरिक्त पैसा होता है, और दूसरे वे जिनको पैसों की ज़रूरत होती है। तो इनको ये अतिरिक्त पैसा जिनको ज़रूरत होती है उनको सप्लाई किया जाता है। ये किसके माध्यम से किया जाता है? वित्तीय बाजार के माध्यम से। अब देखिए, वित्तीय बाजार कितने प्रकार के होते हैं? वित्तीय बाजार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पूंजी बाजार। और दूसरा क्या है? मुद्रा बाजार। पहला है मुद्रा बाजार और दूसरा क्या है? पूंजी बाजार। अब देखिए, वित्तीय बाजार का वर्गीकरण। अब वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटा गया। पहला है मुद्रा बाजार और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा पूंजी बाजार। अब देखिए, पूंजी बाजार को भी दो भागों में बांटा गया। पूंजी बाजार को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक क्या है? प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार। और दूसरा है द्वितीयक बाजार। तो ये क्या है? बाजार का वर्गीकरण। देखिए, स्टार्ट से एक बार वापस बताता हूँ मैं कि वित्तीय बाजार में क्या होता है कि जिनके पास ये दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जिनके पास अतिरिक्त पैसा होता है, और एक दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जिनको पैसों की ज़रूरत होती है। तो इस बाजार के माध्यम से दोनों प्रकार के लोगों के बीच पैसों का आदान प्रदान होता है। यानी जिनके पास अतिरिक्त पैसा होता है वे जिनको जिनको आवश्यकता होती है उनको पैसों की सप्लाई करते हैं, और इसके बदले में उनको या तो ब्याज मिलता है या लाभ लाभ का कुछ भाग मिलता है। तो वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटा गया। पहला है मुद्रा बाजार और दूसरा पूंजी बाजार। और पूंजी बाजार को भी दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। तो हम आगे समझते हैं कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। बाजार की वित्तीय बाजार के कितने प्रकार है? दो प्रकार, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में हम अंतर को समझने वाले हैं। तो देखिए, अर्थ के आधार पर क्या अंतर है। तो देखिए, मुद्रा बाजार का क्या अंतर है, मुद्रा बाजार का क्या अर्थ है वो समझते हैं सबसे पहले हम। तो देखिए, वित्तीय बाजार का एक खंड जहां अल्पकालिक प्रतिभूतियों को उधार लिया व उधार दिया जाता है। यानी मुद्रा बाजार में क्या है? अल्पकाल के लिए
मुद्रा बाजार में क्या होता है, अल्पकाल के लिए प्रतिभूतियों को उधार लिया व उधार दिया जाता है। जबकि पूंजी बाजार में क्या है, वित्तीय बाजार का एक वर्ग जहां लंबी अवधि की प्रतिभूतियां जारी की जाती है और उनका कारोबार किया जाता है। यानी देखिए, मुद्रा बाजार में अल्पकाल के लिए प्रतिभूतियों को उधार लिया व उधार दिया जाता है। जबकि पूंजी बाजार में क्या है, दीर्घकाल दीर्घकाल के लिए प्रतिभूतियों को उधार लिया व उधार दिया जाता है। अब देखिए, अल्पकाल का मतलब क्या है, एक साल से एक साल से कम अवधि होनी चाहिए। और दीर्घकाल का अर्थ क्या होता है, एक साल से अधिक अवधि होनी चाहिए। इसमें टाइम क्या है, मुद्रा बाजार में टाइम एक साल से कम होता है। और पूंजी बाजार में होता है एक साल से अधिक। ठीक है, तो ये अर्थ है कि मुद्रा बाजार में अल्पकाल के लिए प्रतिभूतियों का कारोबार होता है और पूंजी बाजार में दीर्घकाल के लिए होता है। अब देखिए, नेचर ऑफ मार्केट। तो देखिए, मुद्रा बाजार, वैसे ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। मुद्रा बाजार इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों प्रकार से होता है। यानी मुद्रा बाजार अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार का होता है। मुद्रा बाजार दोनों प्रकार का होता है, तो इस आधार पर हम अंतर नहीं कर सकते। और जबकि पूंजी बाजार हमारा क्या है, औपचारिक ही होता है। अब देखिए, जैसे मुद्रा बाजार अनौपचारिक होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी साहूकार से यानी महाजन से, जो पूंजी अधिक धन संपन्न लोग होते हैं गाँव में, तो उनसे अगर उधार ले लेते हैं गांव के लोग, तो उसको वो क्या है, अनौपचारिक होता है। जबकि औपचारिक में क्या होता है, जैसे किसी बैंक किसी संस्था से लोन लिया जाता है, तो ये क्या होता है, औपचारिक। और ये क्या सेफ होता है, जबकि ये अनसेफ होता है, क्योंकि इसमें जो ऋण लेने वाले होते हैं उनका क्या होता है, शोषण होता है। तो अब क्या है, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी मुद्रा बाजार में इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण कौन कौन से होते हैं, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, व्यापार ऋण आदि। और कॉल मनी, और इसमें ये भी आते हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी, टेरो मनी। और जैसे इसमें क्या, रिवर्स रेपो रेट भी इसी में शामिल करते हैं। जबकि पूंजी बाजार में क्या आता है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, रिटायर्ड कमाई, एसेस, सिक्योरिटाइजेशन, यूरो इश्यू आदि ये इसमें आते हैं। यानी शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर ये किस में आते हैं, पूंजी बाजार में आते हैं। अब देखिए, इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए इंस्टीट्यूशंस। अब मुद्रा बाजार में इंस्टीट्यूशंस कौन कौन होते हैं, मुद्रा बाजार में होते हैं केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई। भारत में केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई। और वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, बिल, दलाल, स्वीकृति ग्रह आदि, ये सभी क्या है, मुद्रा बाजार के ये इंस्टीट्यूशंस है, यानी मुद्रा बाजार की संस्थाएं हैं। ये मुद्रा बाजार की संस्थाएं हैं। और इसमें मुद्रा बाजार का रेगुलेशन कौन करता है, आरबीआई करता है। यानी मुद्रा बाजार पर नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जबकि पूंजी बाजार, इसमें इसका ध्यान कौन रखता है, पूंजी बाजार में इंस्टीट्यूशन है वाणिज्यिक बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जैसे बीमा कंपनियां आदि। तो ये सभी क्या है, पूंजी बाजार के इंस्टीट्यूशंस है। और पूंजी बाजार पर नियंत्रण कौन करता है, SEBI यानी सेबी। सेबी किस पर नियंत्रण करता है, पूंजी बाजार पर, ये ध्यान रखना है। और मुद्रा बाजार पर नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आगे हम देखते हैं, अब ये हमारा क्या है, मुद्रा बाजार है, ये हमारा मुद्रा बाजार है। अब देखिए, रिस्क देखते हैं। तो मुद्रा बाजार में रिस्क क्या होती है, कम होती है। जो मुद्रा बाजार है वो कौन सा बाजार है, जो अल्पकालीन बाजार है, यानी एक साल से कम अवधि वाला बाजार है। तो इसमें एक
इसमें रिस्क क्या होता है, कम होता है। अगर इसमें रिस्क कम होता है तो इसमें रिटर्न भी क्या होता है, कम होता है। यानी लो रिस्क होता है तो रिटर्न भी लेस होती है, यानी कम रिटर्न मिलते हैं। और रिस्क भी क्या होता है, कम। लेकिन मुद्रा बाजार में लिक्विडिटी क्या होती है, हाई होती है, यानी अधिक होती है। जबकि पूंजी बाजार में क्या होता है, पूंजी बाजार में पूंजी बाजार में क्या होता है, अब देखिए पूंजी बाजार में रिस्क क्या होता है, पूंजी बाजार में रिस्क भी हाई होता है और रिटर्न भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। यानी पूंजी बाजार में ज़्यादा रिस्क होता है और रिटर्न भी क्या होते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन पूंजी बाजार में लिक्विडिटी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि पूंजी बाजार की जो भी परिसंपत्तियां होती है, पूंजी बाजार में जो भी एसेट्स जारी की जाती है उनको आसानी से मुद्रा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जबकि मुद्रा बाजार में जो भी परिसंपत्तियां होती है उनको आसानी से मुद्रा में बदला जा सकता है। यानी लिक्विडिटी क्या होती है, अधिक होती है मुद्रा बाजार में, और पूंजी बाजार में क्या होती है, कम होती है। ये हमारा पूंजी बाजार है, यानी कैपिटल मार्केट, और ये हमारा मुद्रा बाजार है। और अब देखिए यहाँ पर ये अवधि क्या लिखी है कि मुद्रा बाजार में एक वर्ष से कम अवधि होती है, और इसमें पूंजी बाजार में 1 साल से भी अधिक अवधि होती है। और जो मुद्रा बाजार है वो अर्थव्यवस्था की तरलता को बढ़ाता है, और पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था में बचत का संग्रहण करता है। तो ये मुख्य रूप से अंतर है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो इसमें मेन ये ध्यान रखना है कि जैसे ये एक पहला हमारा क्या है, मुद्रा बाजार, और दूसरा हमारा पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार में अवधि क्या होती है, कम होती है, यानी 1 साल से भी कम होती है। और इसमें पूंजी बाजार में 1 साल से भी अधिक होती है। दूसरा यानी 1 साल से कम, यानी ये क्या है, अल्पकाल की अवधि की परिसंपत्तियों का लेन देन होता है। इसमें दीर्घकाल की परिसंपत्तियों का लेन देन होता है। इसमें मुद्रा बाजार में क्या है, रिस्क क्या होता है, कम होता है, रिस्क क्या होता है, कम होता है। और रिटर्न भी यानी लाभ भी कम मिलता है इसमें वापस। और इसमें तरलता अधिक होती है। इसमें क्या रिस्क हाई होता है, लाभ भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन तरलता क्या होती है, कम होती है। तो ये मुख्य रूप से अंतर है दोनों बाजारों में। तो देखिए एक बार एक अंतर आप वापस देख लीजिए दोनों बाजारों में। ये हमारे अंतर है। अब हम पढ़ेंगे कौन सा बाजार, मुद्रा बाजार। व्हाट इज मनी मार्केट, यानी मुद्रा बाजार क्या है।